पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त पर मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ किसी सूरत शहबाज को वजीर आजम और हमजा को वजीर आला बनाने के हक में नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब वोट को इज्जतों के नारे से पीछे हटना था। लेकिन इनकी जमात और भाई ने इन्हें बांध कर मरवा दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तिदार की ढील की और मलक अहमद खान और अतातारा ने इसे हतमी शक्ल दी, जिसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी इख्तिदार की पार्टी बन गई और फिर ज़िमनी इलेक्शन में इसका धड़न तख्ता हो गया। अपने ताज़ा तज़किये में जावेद चौधरी कहते हैं कि दुनिया में जीतने के 2000 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हारने की सिर्फ एक वजह होती है और वो है हार। इसलिए ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून हार गई। इमरान खान जीत गए, लिहाजा अब नवाज शरीफ और इनकी पार्टी को हार मानकर इमरान को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की 178 सीटें हैं, काफ लीग की 10 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की 179 नशस्तें। लिहाजा साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ अब परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत हुकूमत बनाएगी। जावेद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की पहली वजह तैयारी के बगैर इख्तिदार के समंदर में छलांग लगाना बनी। नवाज शरीफ का ख्याल था कि अवाम इमरान खान को कुर्सी से घसीट कर उतार देंगे, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी जब ये मरहला ना आया तो नून लीग की क़यादत परेशान हो गई और ट्रैप में आ गई। शरीफ बरादरान को बताया गया था कि इमरान 100 से जायद रिटायर्ड जज भर्ती कर रहे हैं, जो दिसंबर 2022 तक अपोजिशन की सारी क़यादत को जेलों में फेंक देंगे और डिसक्वालीफाई भी कर देंगे। चुनाचे आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये भी हकीकत है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने मार्च 2021 में हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन से पहले पीटीआई का साथ छोड़ दिया था। 3 मार्च को इलेक्शन हुआ, हफीज शेख हार गए और गिलानी जीत गए। एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान अपनी शिकस्त को सीरियस लेंगे और अपने सियासी मामलात दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन वजीर आजम ने 6 मार्च को एतमाद का वोट लेने का ऐलान करके एस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर दिया। वजीर आजम को 178 वोट दिलाने के लिए एमएनएस को सेफ हाउसेज में रखा गया। पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असेंबली के दरवाजों के सामने सिक्योरिटी भी बिठाई गई और इत्तेहादियों को मना कर राजी करके इस्लामाबाद भी लाया गया और यूं बड़ी मुश्किल से 178 एमएनएज पूरे हुए। जावेद चौधरी बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान के एतमाद के वोट के बाद इनके सामने हाथ बांध कर कहा गया कि सर, ये हमारी तरफ से आपकी आखिरी सियासी मदद थी, आप अब अपने फैसले खुद करें, और यूं एस्टेब्लिशमेंट साइड पर हो गई। आसिफ जरदारी ने ये दूरी भांप ली और उन्होंने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को अदम एतमाद के लिए राजी कर लिया और यूं इत्तेहादी हुकूमत बन गई। लेकिन साथ ही नून लीग से 3 बड़ी गलतियां सरजद हो गईं और ये गलतियां इसे 2 माह में वहां ले आईं जहां आने में 5-7 वर्ष चाहिए थे। नून लीग की पहली गलती मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाना था। मिफ्ता इस्माइल एक गैर संजीदा शख्स हैं। ये बड़े बड़े जालिमाना फैसले हंसते हंसते कर जाते हैं और ये हरकत वजीर खजाना की शाया नशान नहीं होती। ये 30 अप्रैल 2021 को फैसल वावडा की खाली सीट से भी हार गए थे और ये उस वक्त हलवा किस्म की सीट थी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने अरबपति होने के बावजूद अपने इलेक्शन पर 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए थे। ये बैनर और पोस्टर तक दूसरे लोगों के पैसों से बनवाते और लगवाते रहे। जावेद चौधरी के बकौल मिफ्ता इस्माइल इससे पहले 2018 में 1 माह 4 दिन के लिए वजीर खजाना बने थे और उन्होंने इस जमाने में भी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। पाकिस्तान FATF में भी फंस गया था, IMF के शिकंजे में भी आ गया था और डॉलर भी 10 रुपए महंगा हो गया था। लिहाजा ये एक बैड चॉइस साबित हुए। अगर इनकी जगह ये कलमदान इसहाक डार को दे दिया जाता तो आज मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज लीग की दूसरी गलती पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना था। ये दुरुस्त है कि हमजा हल्कों की सियासत समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद वालिद का वजीर आजम और बेटे का 12 करोड़ के सूबे का वजीर आला होना लोगों को हजम नहीं हुआ। पार्टी के अंदर से भी ठीक ठाक मुखालफत सामने आई। नवाज शरीफ भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने इन्हें राजी कर लिया और ये फैसला बादजा गलत साबित हुआ। जावेद के बकौल तीसरी गलती इमरान के बारे में गलत अंदाजा था। इत्तेहादी हुकूमत का ख्याल था कि इमरान की वाहिद ताकत एस्टेब्लिशमेंट है और ये इसके पीछे से हट चुकी है, चुनाचे ये अब कागजी हो चुके हैं, मगर ये अंदाजा गलत साबित हुआ। इमरान खान ने अपनी लाइन एंड लेंथ तब्दील कर दी और ये अब बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाते चले जा रहे हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि मेरा जाती ख्याल है कि इत्तेहादी जमातों बिलखुसूस नून लीग को इख्तिदार में नहीं आना चाहिए था। इमरान ने जनरल बाजवा के जरिए अपोजिशन को 7 अप्रैल को अदम एतमाद वापस लेने और बदले में कौमी असेंबली तोड़ने की पेशकश की थी। आर्मी चीफ और DG ISI ने इस्लामाबाद में अपोजिशन को 5.5 घंटे समझाया था, लेकिन खालिद मक्सी, शाहजैन बुख्ती, MQM नहीं मानी थी।
खालिद मक्सी ने जवाब दिया था कि मैं बलूचिस्तान का बड़ा जमींदार हूँ, लाखों एकड़ का मालिक हूँ, लेकिन इमरान ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, लिहाजा मैं इसकी कोई शर्त नहीं मानूंगा। शाहजैन बुख्ती का कहना था कि इमरान मेरा नाम तक नहीं जानते, जबकि एमक्यूएम का कहना था कि हमें कराची में अपना मैंडेट वापस लेने के लिए वक्त चाहिए और यूं नून लीग हुकूमत बनाने में मजबूर हो गई। लेकिन अगर नून लीग हुकूमत बनाते वक्त भी अकल से काम लेती और अगर शहबाज शरीफ की जगह एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी या ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम बना देती तो शायद पार्टी की इज्जत बच जाती। लेकिन पार्टी ने अपने पोस्टर बॉय शहबाज शरीफ को मैदान में उतार कर खुद को सियासी लिहाज से बरहना कर लिया और ये साबित हो गया कि शहबाज शरीफ सूबे की हद तक तो ठीक थे, मगर मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं। ऊपर से पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया गया और यूं इस तासुब पर मोहर लग गई कि शहबाज फैमिली सारी फसल अपने घर तक रखना चाहती है। ताहम जावेद चौधरी का कहना है कि मैं नवाज शरीफ को एक क्रेडिट दूंगा, वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम, हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने और वोट को इज्जतों के नारे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनके भाई और इनकी पार्टी ने इन्हें बांध कर मरवा दिया। शहबाज शरीफ ने डील की और मलक अहमद खान और अता तारर ने इस डील को हतमी शक्ल दी और यूं आज पार्टी ना रही। जावेद चौधरी का कहना है कि अब मुस्तकबिल का मंजरनामा यूं बनता है कि फ्रेश मैंडेट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। यह हुकूमत जितनी देर चलती रहेगी, मुल्क इतना ही सियासी, सिफारती और माशी गिरदाब में फंसता चला जाएगा और इसे इस गिरदाब से निकालने के लिए जल्द या बदेर मार्शल लॉ लगाना पड़ जाएगा या फिर जुडिशल को करना पड़ेगा। बसूरत दीगर ये संभल नहीं सकेगा और अगर एक बार मार्शल लॉ लग गया तो फिर ये 10-20 साल खत्म नहीं होगा और उस वक्त तक तीनों पार्टियों की क़यादत ज़मीन से आसमान पर शिफ्ट हो चुकी होगी। 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान भी पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत के वफ्द को बुलाकर ये समझाया गया था, इन्हें बताया गया था कि अगर आज रेड जोन में लोग मरे तो मार्शल लॉ लग जाएगा और आप 20 साल तक के लिए सियासी वापसी का ऑप्शन भी भूल जाएं। मुल्क के हालात आज भी इतने ही खतरनाक है। सियासी जमातें अगर इकट्ठी ना बैठीं, ये अगर किसी मुतफ़क्का लाए अमल पर ना आईं तो फिर मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा और हम बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने वाकई खुद को सियासत से दूर कर लिया है। फैसले अब घोड़े कर रहे हैं और मैदान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला कब तक बरकरार रह सकेगा। मुल्क और मईशत अगर दोनों नहीं संभलती, सियासतदान किसी कम से कम एजेंडे पर मुत्तफिक नहीं होते तो इस्टेब्लिशमेंट खुद को कितनी देर इस गंध से बाहर रख सकेगी। इसे जल्द या देर मैदान में कूदना पड़ेगा और इस फैसले के भी अपने बुरे नताइज होंगे और ये नताइज बहरहाल मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों को भुगतना पड़ेंगे। सवाल ये भी है कि क्या ये इसके लिए तैयार है? अगर हाँ तो फिर बिस्मिल्लाह और फिर 20 साल के लिए सियासत भूल जाएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर नवाज शरीफ को आगे बढ़कर इमरान खान को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और इन्हें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार और अगले इलेक्शन के लिए इकट्ठे बैठने की दावत देनी चाहिए और इमरान खान को ये दावत कबूल कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जमहूरियत के लिए आखिरी मौका है। हमने अगर ये भी खो दिया तो फिर हमें वापसी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।